नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं कपिल। आपके साल 2023 आ चुका है और ये वो साल है जब लगभग इंडिया के अंदर, भारत के अंदर 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो तमाम तरह की जो चीजें हैं उससे शिवराज सिंह चौहान जूझते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि सिंधिया फैक्टर था। सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार गिराई और भाजपा की सरकार बनाई। अब क्या सिंधिया जो है वो सिर्फ एक फैक्टर है? नहीं, बल्कि इसमें कई फैक्टर और भी हैं जो शिवराज सिंह चौहान को वापस मुख्यमंत्री बनाने में डिसाइडर साबित होने वाले हैं। आपको बता दें कि बीडी शर्मा जो है उनका नाम भी आगे आया है। कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनने की रेस में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करी जाए चुनाव की तो कहा जा रहा है कि मोदी जी का चेहरा आगे रखा जाएगा, बीडी शर्मा मुख्यमंत्री हो सकते हैं और सिंधिया की बात है तो उन्हें भी बड़ा पद मिल सकता है। इसको लेकर अभी कोई डिटेल हमें नहीं मिली है। तो आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान को एक और जोरदार झटका लग सकता है। वो ये है कि साल 2023 में जो बिजली की दरें हैं वो मध्य प्रदेश में बढ़ाई जा सकती हैं। जी हां, इलेक्शन जब होने वाला होता है तो तमाम तरह की घोषणाएं की जाती हैं जिसमें लोगों को राहत दी जाती है, सहूलियत दी जाती है। लेकिन अगर इस तरह की चीजें नजर नहीं आती हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा को और उनके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान को झटका लग सकता है एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने की उम्मीदों पर। वहीं अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो फ्री पानी, फ्री बिजली जैसी तमाम घोषणाएं कांग्रेस पहले ही कर चुकी है। उसका कहना है कि अगर वो सत्ता में आती है तो पानी भी फ्री में मिलेगा और साथ ही साथ बिजली भी फ्री में मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये सियासी जो कह लीजिए आरोप प्रत्यारोप है उसका दौर आगे बढ़ चुका है और अब तमाम तरह की घोषणाएं जनता के सामने लगातार आती जा रही हैं। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं वापस सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। अब अगर बात करी जाए मध्य प्रदेश की तो 3.2% पर यूनिट का जो बिल है, यानी कि पर यूनिट 3.2% पैसे बढ़ाए जा सकते हैं। और ये अगर बढ़ते हैं तो कंपनियों को कहना है कि 1527 करोड़ के आसपास जो उन्हें नुकसान हो रहा है 2023 अगर 24 की बात करी जाए तो कहा जा रहा है कि इतना नुकसान हो सकता है। तो इसको बचाने के लिए शिवराज सिंह चौहान जल्द ही कोई फैसला ले सकते हैं। और इस अगर रिपोर्ट की बात करी जाए, ये फैसले की अगर बात करी जाए तो इसमें एक खास रिपोर्ट है जो हम आपको बताने वाले हैं। इससे आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से मध्य प्रदेश के लोगों की जेब ढीली होने वाली है और कहीं ना कहीं इसके बाद इसका असर साफ तौर पर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार पर भी पड़ सकता है। फिलहाल देखिए ये खास रिपोर्ट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रस्ताव में घरेलू उपभोक्ताओं से केवल 2.79% कुल बिजली दरों में वृद्धि की मांग की गई है। लेकिन कम उपयोगकर्ता यानी कि जो केवल 30 यूनिट तक उपभोग करते हैं उन्हें 3.2% की बढ़ोतरी के अनुसार बिजली बिल देना होगा। इसके बाद 50 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए 3% और 150 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए भी 3% वृद्धि प्रस्तावित है। यानी कि प्रस्ताव ये सब दिए गए हैं। और अगर 150 से 300 यूनिट के बीच कोई यूज करता है बिजली तो उसको 2.79% जो है वो बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया है। हालांकि उन उपभोक्ताओं के लिए जो 300 से अधिक की खपत कर रहे हैं बिजली दरों में कोई वृद्धि जो है प्रस्तावित नहीं की गई है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो औद्योगिक उपभोक्ताओं को जो हाई टेंशन बिजली यूज करते हैं उन्हें 3.6 और कृषि उपभोक्ताओं को जो लो टेंशन बिजली यूज करते हैं उन्हें 3.2% बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें किसान भी शामिल हैं और इनका भी गुस्सा जो है वो कांग्रेस को माफ कीजिएगा भाजपा की सरकार को झेलना पड़ सकता है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि चार्जिंग स्टेशन पर हैं उनको भी 16% बोझ झेलना पड़ सकता है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों पर जो बैटरी स्वैपिंग स्टेशन है उनको 16% बिजली टैरिफ बढ़ोतरी उनके लिए प्रस्तावित की गई है। वर्तमान अगर टैरिफ की बात करें तो 6 रुपए प्रति यूनिट का चार्ज किया जाता है। ये बढ़कर आने वाले टाइम में अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो 6.97 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से उनसे वसूला जाएगा। हालांकि बात करी जाए तो ये केवल चार्जिंग स्टेशनों पर लागू होगा, उन उपभोक्ताओं पर लागू नहीं होगा जो अपने कनेक्शन से निजी वाहन यानी कि बैटरी वाले व्हीकल जो है वो चार्ज करते हैं। वही अगर बात करी जाए ARR में जो डिस्कॉम है उसने कहा है कि विशेष टैरिफ जो है वो विशेष रूप से EVA और जो चार्ज करते हैं रिक्शे, जो बैटरी वाले रिक्शे होते हैं उनके लिए फिलहाल लागू है।
अन्य उपभोक्ताओं के लिए जो अपने स्वयं के वाहन, यानी कि अगर आप ऐसा व्हीकल चार्ज करते हैं जो पब्लिक के तौर पर यूज किया जाता है, तो वहां पर ये जो प्रस्ताव दिया गया है बढ़ाने का बिजली दर, ये लागू होगा। लेकिन वहीं आप अगर अपने लिए यूज करते हैं तो इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं लागू किया गया है। तो ये बड़ी बात है, देखने लायक बात होगी कि क्या इसका असर सीधा सीधा मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले उस पर नजर आएगा। क्योंकि जैसा हमने देखा था कि सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार गिराई थी और उसके बाद अपनी सरकार बनाई थी, कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो भी मध्य प्रदेश गई थी, उसका भी खासा असर दिखाई दे सकता है। तो ये जो तमाम फैक्टर्स हैं, इनको देखते हुए आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान अपनी सरकार बचाने में क्या कामयाब हो पाएंगे? तमाम तरह की चीजें हमें देखने को मिली थी, महाकाल का कॉरिडोर भी मिला, तो क्या इन तरह की तमाम जो चीजें हुई हैं उसको उपलब्धि के तौर पर सरकार गिना पाएगी और क्या वो वोट कन्वर्ट होकर जीत में हासिल होंगे, या फिर बीडी शर्मा और बाकी चेहरों पर चुनाव लड़ा जाएगा और भाजपा कहीं ना कहीं जीत हासिल कर पाएगी? इन तमाम सवालों के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।